नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशास तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 114 कार्यक्रम बन चुके हैं और आज का जो कार्यक्रम है हमारा, ये 115वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 684 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होने वाली है वो 685वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में निःशुल्क रूप से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 2.5 से 3 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से YouTube वीडियो के द्वारा किया जाएगा। अपनी जन्म कुंडली का फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क अध्ययन कराने के लिए आपको इसी वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करना है। यदि आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करते हैं तो जो ज्योतिष से संबंधित सर्विसेज हमारे कार्यालय द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं उनके विषय में बताया जाएगा और वो सभी सेवाएं सशुल्क होने वाली हैं। तो अगर आप निःशुल्क कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बर्थ डिटेल्स को दे दीजिए। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 685वें नंबर की होगी और ये जन्म कुंडली जो है ये निशा शर्मा जी की है। तो निशा जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। निशा शर्मा, डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 19 अक्टूबर 1993। जन्म का समय इन्होंने दिया है दोपहर में 3:53 और जन्म स्थान इनका है भिवानी। हरियाणा। कुंभ लग्न की आपकी जन्म कुंडली बनती है निशा जी और राशि जो आपकी बनती है वो बनती है वृश्चिक। लग्नपति बनते हैं शनि, जाकर के 12वें भाव में बैठे। दशम स्थान में चंद्रमा और राहु की युति है और वर्तमान समय में आपको चल रही है शनि की ढैया। शुक्र की महादशा में बुध का अंतर। समय देखिए, महादशा के हिसाब से अगर देखा जाए तो भाग्येश की दशा में पंचमेश का अंतर तो चल रहा है। अब आपके भाग्येश की स्थिति को देखा जाए तो शुक्र नीच राशि में है, महादशानाथ नीच राशि में बैठे हुए हैं और अंतरदशानाथ जो बुध हैं पंचमपति होकर के वो जाकर के तुला राशि में ही बैठे हैं और तुला राशि का स्वामी शुक्र नीच का है। तो कहीं ना कहीं ये जीवन काल में परेशानियों को प्रदर्शित करता है। प्रश्न आपका देख लेते हैं क्या है। इन्होंने लिखा है कि सर बहुत परेशान हो गई हूँ ज़िंदगी से, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आगे क्या है क्या नहीं। आपका पेड कंसल्टेंसी ले नहीं पा रही। आई डोंट हैव एनीथिंग टू पे। कभी कभी तो मन करता है सुसाइड करूँ। कुछ तो ऐसा बताएं जो सही करे लाइफ को, फाइनेंशियली ही ठीक हो जाऊं या तो, ताकि इंडिपेंडेंट रह सकूं, या फिर गृहस्थी सही चल पड़े। विवाह आपका हो गया है या नहीं आप बता देते। वैसे तो गुरु आपका वर्ग उत्तम ही है, षडबल में कमजोर है, लेकिन सप्तम भाव की स्थिति, दाम्पत्य भाव को देखा जाए तो सप्तम भाव का अधिपति सूर्य बनता है, जाकर के नवम भाव में बैठा हुआ है नीच राशि में शनि की दृष्टि से दृष्ट। दाम्पत्य का सुख तो एक तरह से आपकी कुंडली में नहीं ही है। नवमांश में भी आपका सूर्य जो है वो सप्तम भाव में नीच राशि में बैठा हुआ है, तो ये तो पूरी तरह से दाम्पत्य को खराब ही प्रदर्शित करता है। तो दाम्पत्य का सुख तो आपकी जन्म कुंडली में नहीं दिखता है। अब क्या करें, यही सत्य है तो यही बताना होगा। दशम भाव में राहु बैठे हैं और दशमपति नवम भाव में बैठे हुए हैं। नवमेश के कमजोर होने के चलते दशम भाव भी कमजोर हो गया है क्योंकि दशमेश नवम में है, परंतु आपकी कुंडली में षष्ठेश जाकर के दशम में और चंद्रमा राहु की युति है। मानसिक शांति देगी, लेकिन दशम भाव में राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं। अब चल रही है आपको शनि की ढैया वृश्चिक राशि होने के चलते और सूर्य की महादशा लगेगी जून 2025 में। वो भी मार्केश होते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में सप्तमेश है क्योंकि, परंतु भाग्य भाव में है, नीच राशि में है, कमजोर तो वो भी हैं, लेकिन फिर भी एक परिवर्तन जो मैं आपकी कुंडली में देख पा रहा हूँ वो है 20 अप्रैल 2024 के बाद में
तो अप्रैल 2024 के बाद में आपकी जन्म कुंडली में परिवर्तन है, परंतु शनि की ढैया है, चंद्रमा आपके राहु के साथ युति बना करके बैठे हुए हैं, और जिसका मतलब कि ये पीड़ित हैं, चंद्र ग्रहण दोष से संबंधित ये रखते हैं। लग्नपति 12वें भाव में स्वग्रही है, लेकिन 12वें भाव में बैठे हैं जा करके। तो कुछ तो उपाय यहाँ पर करने होंगे। सबसे पहले तो आप एक काम करिए, मुझे पता नहीं आपने जेमस्टोन्स क्या पहने हुए हैं, परंतु एक लोहे का छल्ला बनवा करके शनिवार के दिन, नाव के लोहे का छल्ला आपको मिल जाए तो राइट हैंड की मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए इसको। हनुमान जी की आराधना करिए, 7:30 आपको चल रही है, नित्य हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ किया करिए, तो इससे शनि की 7:30 से संबंधित जो दुष्प्रभाव होते हैं उनमें कमी आएगी। चंद्रमा और राहु की युति है, सावन मास अभी चल ही रहा है, नित्य शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध मिश्रित जल और उसमें थोड़ा सा काली तिल मिलाकर के अभिषेक किया करिए, ताकि जो मानसिक अशांति से संबंधित प्रॉब्लम है वो आपकी कुछ हद तक कम हो सके। इन 3 उपायों को करिए। सूर्य आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए हैं, षड्बल में भी वो कमज़ोर हैं, भाग्य भाव में है, लेकिन नीच राशि में बैठे हुए सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना और नवमांश कुंडली के 7वें भाव में सूर्य का नीच हो जाना कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनता है। ये गृहस्थी का सुख तो खत्म ही कर देता है। अब देखिए, अब आपने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी दी हैं कि आप संपर्क करके नहीं करा सकते, तो फिर भी अब जो भी है, आप अपने पति का जन्म का विवरण भी एक बार अपनी कुंडली के साथ में दे दीजिएगा और उसका मिलान करा लीजिएगा, तो जो भी उपाय बनता है आगे के लिए दोनों का, कि लाइफ को कुछ हद तक ठीक किया जा सके, तो वो मैं आपको वहाँ बता दूंगा। परंतु जन्म कुंडली के हिसाब से देखें तो अभी तो आने वाले 2.5 साल का समय ठीक आपकी कुंडली में नहीं दिखाई पड़ता। फिर भी जो उपाय मैंने आपको बताए हैं उनको करिए, ताकि आपका थोड़ा मन शांत हो सके, और सूर्य भगवान की आराधना निरंतरता के साथ में करते रहिए। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक होता है तो रविवार के दिन उपवास ही कर लिया करिए। तो रविवार का जो उपवास होता है उसमें नमक का त्याग किया जाता है, तो बिना नमक का मीठा भोजन लिया जाता है एक टाइम, वो भी शाम में सूर्यास्त के पहले पहले। तो विधि देख लीजिएगा, यूट्यूब पर भी बहुत से वीडियोस होंगे और गूगल पर तो आपको मिल ही जाएगी, नहीं तो किताब परचेस कर लीजिएगा कि रविवार के व्रत की विधि क्या होती है, वो करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया करिए रविवार के दिन, सूर्याष्टकम का पाठ किया करिए, ताकि सूर्य को बल मिले, जो सूर्य से संबंधित परेशानी है। देखिए होता क्या है, कोई भी ग्रह अगर नीच राशि में है, कमजोर है, तो उसकी आप पूजा पाठ अगर करते हैं तो लोगों का कहना है कि उसकी पूजा पाठ करेंगे तो नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह बली होगा तो वो अपना नीच प्रभाव देगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आपको मैं माणिक्य पहना दूं सूर्य का रत्न तो वो आपको बुरा परिणाम देगा, परंतु अगर आप सूर्य भगवान की आराधना करेंगे तो नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह भी बली होगा और बाध्य हो जाएगा शुभ प्रभावों को देने के लिए। अब सूर्य की जो स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है वो इस बात को प्रदर्शित कर रही है कि जो सूर्य से संबंधित उपाय हैं वो आप ना ही कर पाएं, लेकिन फिर भी जितने उपाय मैंने बताए हैं अपने विल को मजबूत करके आप अगर उन उपायों को करेंगे तो जो सूर्य से संबंधित परेशानी, क्योंकि दाम्पत्य को खराब कर रहे हैं सूर्य आपके, वो आगे जा करके भी करने वाले हैं, तो सूर्य को अभी से कुछ हद तक ठीक करके रखिए ताकि गृहस्थी का सुख मिले। बाकी करियर इस कुंडली में है, आने वाले समय में एक परिवर्तन दिखता है, तो अगर आप अपने कार्य क्षेत्र को मजबूत बनाना चाहें तो करियर में ग्रोथ इस कुंडली में है, वो आप आगे जा करके कर सकते हैं। ये समय थोड़ा सा बीत जाए उसके बाद में। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये ऋषभ अवस्थी जी की है, तो ऋषभ अवस्थी जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है इनका 24 सितंबर 2000, सुबह के 11:55 का जन्म है, धनबाद झारखंड। धनु लग्न की जन्म कुंडली है आपकी, राशि आपकी बनती है कर्क। प्रश्न इनका है अनएम्प्लॉयड एंड करियर इश्यूज। क्या उम्र हो गई है आपकी? 22 साल के हैं, 23 के हो जाएंगे अभी। दशम भाव में सूर्य बैठे हैं आपके, और षडबल में सूर्य के पास में अच्छा खासा बल है। लग्नपति जाकर के षष्ठ भाव में है, षष्ठपति जाकर के लाभ भाव में है, नवमांश में षष्ठेश की स्थिति ठीक है। शुक्र की दशा आपको चल रही है। धनु लग्न की कुंडली में शुक्र की महादशा कहीं ना कहीं ठीक नहीं मानी जाती, हालांकि आपकी कुंडली में शुक्र स्वग्रही है लाभ भाव में और चलित में भी वहीं का फल दे रहे हैं। 14 अगस्त 2023 के बाद में नौकरी आपकी होने ही वाली है, लगभग प्रयास अपना जारी रखिए, अगले महीने ही आपकी कुंडली में नौकरी के योग हैं। और करियर से संबंधित कोई परेशानी नहीं है आपकी कुंडली में, आने वाले समय में करियर काफ़ी अच्छा है। ऋण में अगर आप एक बार फंस जाएंगे, अगर आप ऋण की बात करें मुझसे, आपकी कुंडली में जो परेशानी है, यदि आप ऋण में एक बार फंस जाएंगे, लोन अगर आपने एक बार किसी चीज़ के लिए ले लिया तो वो तो नहीं उतरना है, लेकिन अगर आप ऋण नहीं लेते हैं, ऋण से अगर आप बचे हुए हैं, फिर तो इस कुंडली में करियर भी बहुत अच्छा है, फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे हैं। तो दशम में सूर्य है, चाहे तो सरकारी नौकरी वगैरह इत्यादि की तैयारी कर लीजिए, उसके प्रबलतम योग आपकी कुंडली में लगे हैं। नवमांश में मंगल नीच के हैं जो आपके पंचमेश हैं, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि नीचभंग वहाँ भी बन रहा है। मुझे लगता है कि अगले ही मंथ में आपकी कुंडली में करियर का जो आपका इश्यूज है वो सॉल्व होने के योग प्रारंभ हो रहे हैं 14 अगस्त के बाद से। मानसिक तनाव आपको रहेगा, कारण है उसका चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और शनि का ढैया आपको चल रही है, तो मानसिक अशांति तो रहेगी। अब देखिए चंद्रमा जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रमा का होना कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से अष्टम भाव में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, तो ये तो है। अब अष्टम भाव में स्वग्रही चंद्रमा बैठे हुए हैं तो भी अष्टमस्थ चंद्रमा एक बात को तय करते हैं कि मानसिक अशांति तो होगी। अब राहु और मंगल के बीच वो चंद्रमा पाप कर्तरी योग में फंस गए हैं, तो मानसिक अशांति ज्यादा होगी। अब इस चंद्रमा पर शनि की दृष्टि, तो मानसिक अशांति तो आपने लिखवाई थी, उस पर स्टैंप भी लगवा लिया है कि मानसिक अशांति आजीवन रहेगी, उस पर मोहर लग चुकी है, तो उसको स्वीकार कर लीजिए। मानसिक अशांति आपकी जन्म कुंडली में है, आजीवन ये रहने वाली है, आप कुछ भी करें ये रहेगी ही रहेगी। मेडिटेशन करके इस चीज को आप कम जरूर कर सकते हैं, परंतु मानसिक अशांति की आपने मोहर लगवा ली है, क्योंकि पीड़ित चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, तो यह आजीवन बना रहेगा। अब शुक्र की दशा है, कुंडली धनु लग्न की है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुक्र की दशाओं में जब ये शुक्र, क्योंकि धनु लग्न की कुंडली में रोगेश बनते हैं, जब शुक्र रोगेश बनकर के दशा में आते हैं तो रजरोग कराते हैं। बहुत ज्यादा भोग करने से बचिए, क्योंकि लाभ भाव में शुक्र है। नौकरी अगर हो जाती है तो पैसा आएगा, पैसा आएगा, उम्र आपकी छोटी है तो गलत जगह पर आपके भोग होंगे, तो अपनी संगति का ध्यान रखिए। संगति भी बिगड़ने वाली है क्योंकि आने वाले समय में, तो संगति का ध्यान रखिए। और दूसरी चीज, सिस्टमैटिक वे में अगर आप चलते हैं, अपनी लाइफ को प्रॉपरली चलाते हैं, दिनचर्या नियमित अगर रखते हैं आप, तो आपकी कुंडली में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्र की महादशा में बस अपने आप को बैलेंस करना होता है, अगर आपने उस चीज़ को बैलेंस कर लिया तो शुक्र की महादशा भी लाभेश होकर लाभ भाव में बैठे आपको अच्छा फल दे देगी। धन आगमन की स्थिति अच्छी है इस कुंडली में, मानसिक अशांति है वो रहेगी। अब वो निर्भर करता है आपके ऊपर कि कार्य की होती है स्वास्थ्य की होती है, कार्य की हो तो ज़्यादा अच्छा है, स्वास्थ्य की होगी तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, गलत खान पान दिनचर्या को नियमित रखिए। शुक्र पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, नवमांश कुंडली में शुक्र अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो संगति, मित्रता इत्यादि उन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले मंथ में ही जॉब लगने का योग है, तो वो स्थिति में ठीक देखता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये सुमन घोष जी की है, तो सुमन जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपने दिया हुआ है, अच्छा इन्होंने अपनी बहन की कुंडली दी है, तो उन्हीं का नाम होगा ये 2 नवंबर 2004। जन्म का समय है 4:28 सुबह के, वेस्ट बंगाल, नबाद्वीप। कन्या लग्न और मिथुन राशि की कुंडली है इनकी, 2 नवंबर 2004 और 4:28 AM, वेस्ट बंगाल। मेरे बहन के लिए कौन सा स्टोन सही है और उसकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी? शादी अभी हो गई है क्या? गुरु में बुध, देखिए कुंडली के अकॉर्डिंग तो अभी नहीं लगता विवाह हुआ है, अगर हो गया है तो फिर बात ही नहीं, बट कुंडली इस बात की पुष्टि नहीं करती कि अभी विवाह हुआ है, तो जब भी विवाह हो बाकायदा कुंडली मिलान करके विवाह होना चाहिए। अगर कुंडली मिलान करके विवाह करते हैं तो सप्तम पति जाकर के लग्न में बैठ करके सप्तम भाव को देख रहे हैं, जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली से मांगलिक है, जिसके चलते कुंडली मिलान करना अति आवश्यक हो जाता है। और शुक्र दशांश पर लग्न में नीच राशि में बैठे हुए हैं, नवमांश कुंडली में जाकर के अष्टम भाव में मेष में है, लेकिन फिर भी ठीक है क्योंकि बुध उनकी स्थिति ठीक हो रही है, तो मुझे लगता है कि दाम्पत्य तो ठीक जाता है अगर कुंडली मिलान करके विवाह हो जाता है मांगलिक से। तो जेमस्टोन की अगर बात करते हैं तो कोई भी जेमस्टोन पहनने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, बस एक चांदी का छल्ला बनवा करके लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर में शुक्रवार के दिन धारण करा दीजिए, कोई भी जेमस्टोन अभी नहीं। बाकी गुरु की महादशा है तो पेट से संबंधित परेशानियां भी इस कुंडली में दिखती हैं, तो वो हो सकती हैं, तो खान पान का अपना ध्यान रखें बस। प्रधान नाम से जन्म कुंडली है, चौबीस मई 1972। जन्म समय इन्होंने दिया हुआ है
2245 और जन्म स्थान जो है ये है कर्नाटका में मैसूर। मकर लग्न की जन्म कुंडली है और राशि आपकी बनती है तुला। लग्नपति बनते हैं शनि, जाकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य और शनि की युति है, शनि 15 डिग्री पर है, लग्न 6 डिग्री पर है और शनि में राहु का अंतर वर्तमान समय में आपको चल रहा है। प्रश्न इनका है कि सब पाके भी चीजें मुझे ठीक नहीं लगती हैं और मैं आध्यात्म की तरफ आगे जाना चाहता हूं। मेरी जन्म कुंडली में आध्यात्मिक विकास के क्या योग दिखाई पड़ते हैं? आपकी जन्म कुंडली मकर लग्न की है, लग्न में राहु है, पंचम में शनि है। पता नहीं संतान की क्या स्थिति है आपके जीवन, परंतु कहते हैं ना, फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, पहले खिलौना, फिर माशुका, फिर रुतबा और फिर खुदा। तो खिलौने वाला समय तो निकल गया, माशुका वाला भी निकल ही गया होगा, 72 का जन्म है। रुतबा की अगर बात करते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य शनि की युति तो बन रही है, नौमांश में सूर्य उच्च के हैं, तो वो भी लगभग रहा ही होगा, तो फिर खुदा ही दिखता है व्यक्ति को। आपकी कुंडली में देखा जाए तो भाग्याधिपति चतुर्थ में बैठे हैं और अष्टमपति जाकर के पंचम भाव में बैठे हैं, 12वें भाव में गुरु बैठे हैं जाकर के। तो 12वें भाव में गुरु होने के चलते स्वग्रही हैं ये और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, यानी कि आपके पंचमेश के नक्षत्र में, पंचम भाव में ही आपके लग्नेश बैठे हुए हैं। तो मन तो है जाने का और शनि की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। आपकी कुंडली में संतान प्रतिबंधक योग था, इसी वजह से मैं जानना चाह रहा था कि संतान है या नहीं है, क्योंकि अगर संतान होती है तो 72 का जन्म, अभी आपकी उम्र कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं हुई है, मई 72 ना, तो 51 की ही एज हुई है अभी, तो इस उम्र में ये सब चीज़ें मन में नहीं आती हैं। लग्न में राहु है, पंचम में शनि बैठे हुए हैं, उस पर राहु की दृष्टि, तो संभव है कि संतान ना हो, इस वजह से कोई मोह ना बचा हो। परंतु हाँ, अब देखिए आपकी कुंडली में मैं करियर का पार्ट तो अच्छा ही देख पा रहा हूँ। दशम में चंद्रमा होने के बावजूद आपकी कुंडली में करियर और ग्रोथ, इन सब चीज़ों के, ये सब चीज़ों के अच्छे योग मुझे आपकी कुंडली में दिखते हैं। दशमपति षष्ठ में राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तात्कालिक मित्रता में अति मित्र होकर के, तो करियर की स्थिति तो आपकी कुंडली में अच्छी है। लग्नेश का पंचम भाव में होना और वही वर्गोत्तमी हो जाना, तो लग्नेश ही ज्ञान भाव में बैठ करके वर्गोत्तमी हो जाता है, ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के सहारे सभी चीज़ों को हासिल कर लेता है। तो रुतबा वगैरह भी होगा तो फिर खुदा ही दिखता है जब कुछ बचता नहीं है। तो वही चीज़ें हैं, 12वें का गुरु है तो वो आपको दे रहा है। तो आध्यात्मिक विकास के लिए मैं तो आपकी कुंडली में भी यही कहूँगा। पत्नी तो आपकी होंगी ही, वो अलग बात है कि सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि और शनि की दृष्टि पड़ रही है। सप्तम पति जो है वो दशम भाव में बैठे हुए हैं, हालांकि पापग्रह से दृष्टि तो नहीं है, परंतु नवमांश कुंडली में आपके जो जन्मांक के सप्तमेश है वो राहु से दृष्ट हैं, और तो हो सकता है कि उनसे भी बहुत ज़्यादा वो ना हो, परंतु अभी आप गृहस्थ में रह करके ही अपना जो है आध्यात्मिक जो भी है, आप जो भी करते हैं, भगवान से आपका जो कनेक्शन है, भगवान से जो आपका लगाव है, जो धार्मिकता आपके अंदर है, वो आप करिए। आध्यात्मिक विकास गुरु के 12वें होने के चलते महादशा भी है, भाग्येश की दशा भी लग जाएगी 2027 में, तो वो सब चीज़ें ठीक हैं। तो आप लगिए कुंडली में, अगर आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं तो ठीक है, कुंडली में ऐसा नहीं है कि कुछ परेशानी है। नवमांश में भी सूर्य उच्च का है, लग्नगत राहु आपको मन का भटकाव देगा, क्योंकि जन्मांक और नवमांश दोनों में वो राहु लग्न में है, तो आपको वो भ्रमित करता रहेगा, फोकस नहीं हो पाएगा आपका उस तरफ। लेकिन फिर भी जब तक प्रयत्न ना करें तो प्रयत्न तो करना ही पड़ता है ना, उसके लिए प्रयास, वो आसानी से कहाँ होता, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, तो वही वाली बात यहाँ भी लग जाती है। तो प्रयत्न बस अपना करते रहिए, फोकस बना करके रखिए, फोकस बना करके रखेंगे तो आध्यात्मिक विकास है आपकी कुंडली में। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये प्रेरणा इंदोलीकर जी की है। तो प्रेरणा जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 21 अगस्त 2001 7:30 AM, बिलासपुर छत्तीसगढ़। सिंह लग्न है, लग्नेश लग्न में है और राशि आप कन्या बनती है। राहु में राहु का अंतर आपको चल रहा है। सीए एग्जाम्स के लिए कोशिश कर रही हूँ, 3 बार नाकामयाबियाँ मिल चुकी हैं। क्या ये करियर ठीक है मेरे लिए? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में कितना समय और लगेगा? करियर तो बिल्कुल ठीक है, बट समय ठीक नहीं है ना। लग्न में बुध बैठे हैं, नवमांश में बुध उच्च के हैं आपके, तो करियर इससे बेहतर क्या हो सकता था? बुधादित्य योग लग्न में लगा हुआ है, दशम भाव में शनि है, चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, किसी भी तरह का दुर्योग भी उन पर मुझे नहीं लगता कि है, बस पापक ग्रह वो बने हुए हैं, पक्ष बल से कमजोर हैं। राहु में राहु का अंतर नवंबर 2024 तक चलेगा, तो जब तक राहु में राहु का अंतर है तब तक तो संभव ही नहीं है, क्योंकि राहु की महादशा शिक्षा में परेशानियां उत्पन्न करती है।
ऊपर से आपकी कुंडली के शिक्षा भाव पर सीधे सीधे राहु की दृष्टि और शिक्षा भाव का स्वामी और शिक्षा का कारक राहु के साथ बैठा हुआ है। नवमांश कुंडली में अगर उसकी स्थिति को देखा जाए तो वो पराक्रम भाव में शनि के घर में बैठे हुए हैं। अब आपकी जन्म कुंडली की जो स्थिति इस बात को प्रदर्शित करती है कि इस फील्ड में आपका करियर तो बन सकता है, परंतु अभी नहीं बनने वाला है। आने वाले 1.5 साल तक आपको इस तरह से स्ट्रगल कराएगा। तो अगर आपके पास समय है, अगर फाइनेंशियल कंडीशन परिवार वालों की ठीक है और आप इस फील्ड में कंटिन्यू कर सकती हैं, तो 1-1.5 साल और वेट कर लीजिए। 2 साल के बाद में सिलेक्शन होने के योग है, यही फील्ड आपके लिए ठीक है। परंतु अगर नहीं मिलता है तो राहु में राहु के लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता। एक लाजवर्त बनवा करके शनिवार के दिन अपने लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर में धारण कर लीजिए और गणेश जी की आराधना अत्यधिक रूप से करिए। गंग गणपतये नमः इस मंत्र का नित्य 3 माला जाप करिए और सूर्य भगवान को जल दिया करिए। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में कितना समय लगेगा आपने पूछा है, तो लगभग मुझे लगता है कि 4 से 5 साल का वक्त अभी लगने वाला है। 4 से 5 साल के बाद में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आपकी जन्म कुंडली में दिखती है। धन लाभ इत्यादि को लेकर के आपकी जन्म कुंडली में परेशानी नहीं है। व्यय अधिक से आप हमेशा परेशान रहेंगी, तो व्यय अधिक तभी होगा जब धन आएगा, तो ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में हुआ, वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में निःशुल्क रूप से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 2.5 से 3 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।